रऊफ सिद्दीकी साहब, ये आज जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में खबर आई है, इस पर एमक्यूएम पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है? तमाम सियासी जमातें मौजूद हों और एज़ जमात ही मौजूद हों, तमाम कैंडिडेट्स एक जमात के प्लेटफॉर्म से जिससे भी वो लड़ना चाहते हैं लड़े, और जो निशान उन्हें जिसके लिए भी वो अपील करते हैं और जो निशान उन्हें चाहिए, जो एक सिलसिला चलता चला आ रहा है, वो भी अवेलेबल हो, तभी मुकाबले का सही मज़ा आएगा। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हाई कोर्ट ने रिलीज दिया है ये तो देना चाहिए, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंतखाबात हो रहे हैं, सब आगे इलेक्शन लड़ें और जेन्युइनली इलेक्शन लड़ें। ये नहीं कि 2018 की तरह बगैर मेहनत किए, बगैर ना हल्दी लगी ना फिटकरी रंग आया चौका, वो वाले नहीं आए, मुकाबला करें। और ठीक है, निशान अगर दे दिया तो क्या इसमें, ये तो दे देना चाहिए था। इसके ऊपर इतनी बड़ी जो है मुखालिफत और कंट्रोवर्सी तो खड़ी होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन बहरहाल एमके को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम पूरे फुल फ्लैश तरीक़े से इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और इंतखाबात लड़ेंगे, और सिर्फ कराची और हैदराबाद नवाबशाह सक्खर से नहीं, बल्कि बलूचिस्तान से भी, पंजाब से भी, और वो तमाम इलाक़ों से जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट मौजूद हैं, हम पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये इलेक्शन तो खैर है, जैसे भी अगले जब इलेक्शन इंशाल्लाह आएंगे तो लाहौर की मेन कॉन्स्टिट्यूंसी से एमकेएम के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, तो रऊफ साहब, ये जो इस वक्त ज़ाहिर तमाम सियासी जमातें, एमक्यूएम पाकिस्तान भी इस फैसले को वेलकम कर रही है कि अच्छा है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, बल्ले के निशान पर ही वो आएँ और लड़ें। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन, अब ये कितना बड़ा सवालिया निशान है? फिर ज़ाहिर है चूँकि उनके फैसले को इस वक्त मुअत्तल किया गया और इलेक्शन कमीशन पर बार काउंसिल्स भी अदम एतमाद ज़ाहिर कर चुकी हैं, सियासी जमातों को भी कुछ एतराज़ात थे हल्का बंदियों पर, दीगर इशूज़ पर। तो इलेक्शन कमीशन की इस वक्त पोजीशन आप कैसे देख रहे हैं? एक साफ शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन कराने की पोजीशन में है इस वक्त इलेक्शन कमीशन? यार अल्लाह करे कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम सियासी जमातों को हमेशा हासिल रहनी चाहिए। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट भी करे या जो भी अदालतें उसको तब्दील करती है, तो इसमें साख वाक के मुतासिर होने की क्या बात है? एक ने ये समझा और फैसला दे दिया अदालत ने, दूसरा समझा और ये फैसला दे दिया, तो इससे साख वगैरह मजरू नहीं होती। साख मजरू होगी इलेक्शन डे में 8 फरवरी को, कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन और पुरअमन तरीके से वोट कास्ट हो जाए और इंतखाबात हो जाए। असल तो 8 फरवरी का है। इस दौरान जाहिर सी बात है 19-20 और ऊंच नीच होती रहती है। इसके लिए अदालतें मौजूद हैं, खुद इलेक्शन कमीशन मौजूद है, उनके आरओ मौजूद है, वो अपना पार्ट उसी तरीके से प्ले करें। कोई उन्होंने भी, इलेक्शन कमीशन ने कोई छुप के तो ऑर्डर दिया नहीं था ना, उन्होंने भी कोई रूल और रेगुलेशन और आइन और कानून और कायदे के मुताबिक उन्होंने ये सारी पाबंदियाँ लगाई होंगी। मेरे ख्याल में ये बड़ा कैंडिडेट का हाई कोर्ट ने और फैसला दिया। ये होना चाहिए, सबको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, किसी को इलेक्शन में जाने से नहीं रोकना चाहिए, और हर एक को तकरीर करने की और खिताब करने की और इजाज़त होनी चाहिए। सिर्फ ये आपको मॉनिटर करना चाहिए कि पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों को आप मौजू बहस न बनाएं। आप उन जगहों को जो है जिसके लिए आइन इजाज़त नहीं देता, उस मैदान में जाने की ठीक है। चलो रऊफ साहब, ये पॉइंट आपका ये वाला तो आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।